22 जून 2025, आषाढ़, कृष्ण पक्ष, द्वादशी, 1:21 तक। नक्षत्र है भरणी नक्षत्र, जो है वीनस का नक्षत्र, ये है 5:38 तक। उसके बाद कृत्तिका नक्षत्र, सुकर्मा योग, ये है मंगल, मार्स इसकी डेटिंग है। इसके बाद है धृति योग, ये है राहु का योग। सो योग भी हमारे जो है वो वही सीक्वेंस फॉलो करते हैं जो नक्षत्र फॉलो करते हैं, जो दशा सिस्टम फॉलो करता है। सो मार्स के बाद जो योग आता है नित्य योग, वो होता है राहु का योग। करण, कौलव करण, ये है मंगल, तैतिल, मरकरी, और रात के 1:21 के बाद से गरज करण जुपिटर का। दिन है आज रविवार, सो यहाँ पर है सन। और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट योग बन फॉर्मेशन हो रही है, जिसे हम कहते हैं त्रिपुष्कर योग। अब ये त्रिपुष्कर योग यहाँ पर कैसे बना है और त्रिपुष्कर योग कैसे बनता है? तो सबसे पहले त्रिपुष्कर योग के लिए चाहिए हमें भद्रा तिथियां 2, 7 और 12। तो ये कॉम्बिनेशन है तिथि का, नक्षत्र का और वार का। ये तीनों चीजें जब हमें एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन में मिलती है तो हमारा बनता है त्रिपुष्कर योग। तो ये है त्रिपुष्कर योग। अब ये क्या कॉम्बिनेशन है जो त्रिपुष्कर योग बनाते हैं? इसे इनऑस्पिशियस योग माना जाता है, डिपेंड कि आप क्या काम करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस योग में जो काम किया जाता है वो आपको 3 बार रिपीट करना पड़ता है। तो अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं, पॉजिटिव काम कर रहे हैं, तो वो भी 3 बार रिपीट होगा, और अगर नेगेटिव काम कर रहे हैं तो वो भी 3 बार रिपीट होगा। सो अगर आप यहाँ पे कोई अच्छी परचेजेस करते हैं, सो गोल्ड परचेज के लिए, इस तरह के एसेट्स परचेज के लिए ये टाइम अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो फिर 3 बार रिपीट होगा। इसी तरह से कोई इनऑस्पिशियस काम करते हैं तो वो भी 3 बार रिपीट होगा। सो इस टाइम का हमें आज रखना है ध्यान। तो पहले देखते हैं योग कैसे बनता है, फिर देखेंगे ये टाइम क्या है आज इसका। सो योग के लिए 3 कंडीशन है हमारे पास। हमें चाहिए तिथि चाहिए हमें भद्रा तिथियाँ 2, 7, 12। दूसरा चाहिए हमें वार हमें कौन सा चाहिए? वार हमें चाहिए या तो हो संडे, रविवार, या हो ट्यूसडे, मंगलवार, या हो सैटरडे, शनिवार। अब ये तीनों ही प्लैनेट्स क्रूर प्लैनेट्स हैं, एग्रेसिव प्लैनेट्स हैं। सो सूर्य एग्रेसिव प्लैनेट है, मंगल एग्रेसिव प्लैनेट है, शनि एग्रेसिव या मेलेफिक कह सकते हैं इसको, लेकिन ये तीनों ही यहाँ पॉजिटिव सेंस में नहीं है। तीसरा हमें चाहिए नक्षत्र। नक्षत्र हमें कौन से चाहिए? नक्षत्र हमें वो नक्षत्र चाहिए जिनके 3 चरण अलग राशि में हैं और 1 चरण अलग राशि में है। सो वो नक्षत्र बनते हैं हमारे, या तो सूर्य के नक्षत्र होंगे या वो नक्षत्र होंगे जुपिटर के। सूर्य और जुपिटर के वो नक्षत्र हैं जिनका 1 चरण एक राशि में पड़ता है और 3 चरण जो है दूसरी राशि में पड़ते हैं। सो ये 3 कॉम्बिनेशन हमें चाहिए। सो जब इस तरह का नक्षत्र प्रिवेल करेगा, सूर्य जुपिटर का, भद्रा तिथि होगी, 2, 7, 12 तिथि होगी, और संडे, ट्यूसडे या सैटरडे में से कुछ होगा, तो हमारा बनेगा त्रिपुष्कर योग। अब देखते हैं कि क्या एस्पेक्ट्स हैं जो त्रिपुष्कर योग बनाते हैं। ओके, सो ये है हमारे पास। ओके, सो ये है आज का दिन हमारा। आज है चंद्रमा अभी भरणी नक्षत्र में, इसने ट्रांजिट करना है कृतिका में। कृतिका है सूर्य का नक्षत्र। पहले देख लेते हैं सूर्य और जुपिटर के नक्षत्र कौन से हैं। कृतिका, पुनर्वसु, उत्तर फाल्गुनी, विशाखा, उत्तराषाढ़, पूर्व भाद्रपद। सो ये नक्षत्र है हमारे सूर्य और जुपिटर के। अब यहाँ पे जब एस्पेक्ट होता है सोमवार, रविवार या मंगलवार का, जैसे मून यहाँ ट्रांजिट करेगा कृतिका में, सो वो एस्पेक्ट किसको करेगा? वो एस्पेक्ट करेगा संडे, ट्यूसडे को, साथ ही मंडे, वेडनेसडे को। सिमिलरली जब विशाखा नक्षत्र होगा,
इसका भी जो एस्पेक्ट रहेगा, जो वेद रहेगा, वो मंडे या संडे या ट्यूसडे पे रहेगा। और इसके बाद ट्रांजिट है तिथि का। सो यहाँ पे तिथि जैसे आज द्वादशी तिथि है, तो ये हो गया 2 7 12। तो यहाँ से ट्रांजिट हो रहा है, ट्रांजिट होता है नंदा तिथि से 1 6 10 से। सो तिथि का ट्रांजिट है 1 6 11 से, सॉरी। सो 1 6 11 से ट्रांजिट होता है नंदा से भद्रा तिथि में। दूसरा, उन नक्षत्रों में ट्रांजिट आता है जिसमें एक चरण एक नक्षत्र में है और 3 चरण दूसरे नक्षत्र में है। सो जब आज चंद्रमा भरनी नक्षत्र से निकलेगा और कृतिका के पहले चरण में आएगा, सो वहां से हमारा त्रिपुष्कर योग शुरू होगा। और वो कब तक रहेगा? जब तक वो कृतिका के पहले चरण में रहेगा। जब वो कृतिका के दूसरे चरण में आ जाएगा तो वो राशि बदल लेगा, और राशि बदलते ही वो टॉरस में आ जाएगा। सो जब तक ये कृतिका के पहले चरण में रहेगा तब तक हमारा बनेगा त्रिपुष्कर योग। सो अब देखते हैं कि आज त्रिपुष्कर योग किस टाइम बन रहा है। ओके जी। सो नक्षत्र आज रहना है 5:38 तक। सो 5:38 पर भरनी नक्षत्र खत्म हो रहा है और कृतिका नक्षत्र का पहला चरण शुरू हो जाएगा अगले 6 घंटे के लिए। सो 6 घंटे अप्रोक्सीमेटली ये हो गया 23:38। अगर पूरे 6 घंटे माने तो सो 11:38 तक। तो 11:38 तक ये एरीज में है मून, लेकिन नक्षत्र बदल गया है, तिथि है द्वादशी और दिन है संडे। सो ये है बना हमारा त्रिपुष्कर योग 5:38 तक। एग्जैक्ट टाइम देख लेते हैं कब तक है। जब तक इसने रहना है कृतिका के पहले अक्ष में 11:03 तक। सो 5:38 से 11:03 तक हमारा बन रहा है त्रिपुष्कर योग। और त्रिपुष्कर योग में क्या करना है हमें? ऑस्पिशियस काम करने हैं, इनऑस्पिशियस नहीं करने, क्योंकि इसका इफेक्ट क्या है? इसका इफेक्ट है 3 टाइम्स रिपीटेशन। 3 टाइम्स रिपीटेशन, जो भी आप काम इस टाइम करने वाले हैं वो 3 बार रिपीट होने वाला है। कोई परचेजेस यहाँ पे कर सकते हैं, वो परचेज 3 बार होगी। यहाँ पे कोई इनऑस्पिशियस काम करते हैं सो वो भी 3 बार रिपीट हो जाएगा। इसी तरह का लॉस होता है, वो भी 3 बार रिपीट होगा। सो इस टाइम पे हमें कोशिश करनी है कि हम अच्छे काम करें। अगर हो रहा देखें इस टाइम, तो बेस्ट हो रहा हमारे पास क्या मिलेगा? 5:38 के बाद से 5:38 से सो यहाँ इस टाइम रहेगा मून का हो रहा। उसके बाद है शनि और जुपिटर, मार्स, सन। सो ये हो रहा है हमारे पास त्रिपुष्कर योग में। सो इसमें सबसे बेनिफिशियल हमें मिलता है जुपिटर का 7:29 से 8:18 तक। सो ये हमारे पास बेनिफिशियल टाइम टू डू ऑस्पिशियस वर्क टुडे।